मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपकी इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, तो मैं उसी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है उस पर पूरी जो है डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो देर न करते हुए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी देने वाला हूं। और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अन्य मित्रों को भी लाभ हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से वेबसाइट आपको मिलती है NIOS के, ना कि DLED की लिंक पे, ठीक है। उसके बाद से आपको रिलेटेड यहाँ बहुत सारे लिंक मिल सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड लिंक जैसे मिलते हैं तो आपको यहाँ रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम। ऑन डिमांड एग्ज़ाम पे यहाँ पे जाने के बाद से आपको अपनी इनरोलमेंट नंबर यहाँ देख सकते हैं आप। ऑन डिमांड एग्ज़ाम रिजल्ट 1 to 31 जुलाई 2018, ठीक है। तो यहाँ इनरोलमेंट नंबर आपको अपनी फीड करनी है और जैसे ही इनरोलमेंट नंबर अपनी फीड करते हैं आप तो उसके बाद से आपको मिल जाएगा यहाँ सबमिट करने के बाद से रिज़ल्ट, ठीक है। ऐसे कोई भी रिज़ल्ट आप जो है यहाँ पे डालते हैं, कोई भी अगर इनरोलमेंट नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन सही इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैसेज आ रहा है रोल नंबर शुड कंटेन एटलीस्ट 12 कैरेक्टर। तो यहाँ जब 12 कैरेक्टर के आप रोल नंबर डालेंगे अपनी, तो आपकी जो आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दी है उसकी रिज़ल्ट आ जाएगी, ठीक है। उसको आपको सबमिट कैसे करना है और इसके बारे में और भी जानकारी, ठीक है, आगे मैं देता हूँ आपको। वैसे आप इसको जो है दूसरे लिंक के माध्यम से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनू में रिलेटेड लिंक जो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे रिजल्ट हैं। यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ द अप्रैल 2018, रिजल्ट ऑफ द री इवेल्युएशन। जो लोगों ने री इवेल्युएशन के लिए अपने DLED रिजल्ट को डाल रखा था, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और आपके पास जो है एक मैसेज आया था कि लेटर फॉर द RW केसेस ऑफ द अप्रैल 2018, यानी कि जो एग्ज़ाम हुए थे और जिसमें RW केसेस पकड़े गए थे, यानी कि जिन लोगों को NIOS ने घोषित किया था कि उन लोगों की जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा सही ढंग से नहीं हो पाई है, यानी कहने का मतलब उन लोगों ने परीक्षा में चीट किया है या जो भी है, उन्हें उनकी रिज़ल्ट में RW लिखा हुआ आ रहा था, वो भी लोग यहाँ से अपनी रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो है अपनी इनरोलमेंट नंबर फीड करनी है आपको और आपकी रिज़ल्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। एनीवेज, मैं अभी बात कर रहा हूँ सीनियर सेकेंडरी की इम्प्रूवमेंट एग्जाम के, तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे और वैसे ही अपनी इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिट करना है और फिट करने के बाद से आपको अपनी रिजल्ट मिल जाएगी। तो आगे जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्या करना है और कैसे क्या करना है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कमेंट के माध्यम से एक बहन ने मुझसे पूछा, अंजेला खरकेता इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने मुझसे एक कमेंट के माध्यम से पूछा है कि सर मैं DLED सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूं, मैं 12th क्लास इंप्रूवमेंट ओपन स्कूल से कर ली हूं, ठीक है। अब उस मार्कशीट को कैसे अपडेट करना पड़ेगा बताइए प्लीज। तो बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा, या आप भी जो भी यहाँ पे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के जितनी भी आपकी भ्रांतियां हैं उसको हटा दें, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूं इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि जिनकी भी 50% से नीचे, चाहे उनका 49.99% क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर 0.01% भी अगर आपका 50% से कम है तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, बशर्ते अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में नहीं आते हो, आप जनरल में आते हो। अब SC ST और OBC की भी बात समझ लें। SC ST और OBC को अगर वे लोग 45% मार्क्स रखते हैं, यानी 45% मार्क्स, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी भी 44.99% है तो आपको भी इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसमें भी एक बात आ रही थी कि जो ग्रेजुएट है उन्हें क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा।
तो बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और ग्रेजुएशन में आपकी 50% से ऊपर मार्क्स है, तब तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरमीडिएट बेस पे, अगर सिर्फ आप जो अंतर स्नातक है उस बेस पे डीएलएड कर रहे हैं और उसमें आपकी परसेंटेज अगर 50% से नीचे है, तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। और SC/ST वाले के लिए मैं बता दूं, SC/ST और OBC कि उन्हें भी 45% से अगर नीचे हो तो उन्हें भी एग्जाम देना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम। अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है और ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स है, तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि NIOS ने ये इंप्रूवमेंट एग्जाम क्यों रखा है, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं। तो ये तो सुनहरा अवसर है आपके लिए कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे लें, ठीक है, और दे करके अपनी मार्क्स को अपडेट कर लें। क्योंकि आपकी डिग्री, अगर आप कहीं, आपकी अगर एज खत्म है, आप ऐसे ही सिर्फ अपनी जो है जॉब को बचाना चाहते हैं और जहां रहना चाहते हैं वहां पे है, तब तो आप सेफ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे जगह सीटेट, टेट या फिर KVS, NVS या दूसरे स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो डीएलएड की सर्टिफिकेट है वो तभी वैलिड होगी जब आपने आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने जो इंटरमीडिएट कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसमें आपकी मार्क्स जो है वो 50% होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड इसमें कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो डीएलएड होती है वो डीएलएड अंतर स्नातक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद ही होती है, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुएशन वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ग्रेजुएशन वाली बात की भी जा रही है, तो ग्रेजुएशन आपकी जो होनी चाहिए उसमें भी 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप नीचे, अगर इंटरमीडिएट में 50% से नीचे भी मार्क्स है तो भी कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज, एक बात सामने आ रही थी कि क्या NIOS सर्टिफिकेट जब जारी करेगा तो काउंसलिंग करेगा क्या, आपकी जो है जो सर्टिफिकेट है वो मंगा करके देखेगा क्या कि आपकी 50% से ऊपर मार्क्स है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 18 लाख से ऊपर शिक्षक यहाँ पे पूरे भारत में डीएलएड कर रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है, इतना काउंसलिंग नहीं होना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि अगर सीटेट निकलता है फॉर्म और सीटेट में अगर आपका निकलता है, सीटेट निकल गया या फिर जो है केबी का या फिर टेट का निकलता है और उसमें जो है मार्क्स में एंट्री दिया रहता है कि आपकी जो मार्क्स है वो 50%, तो 50% से ऊपर क्या चीज में, आपकी डीएलएड में, ठीक है, आपकी डीएलएड में 50% से ऊपर मार्क्स हो या 60% हो या 80% या 78, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बट जब आपकी काउंसलिंग होगी उस समय, अगर आप अप्लाई कर देते हैं, आप एग्जाम निकाल लेते हैं, हो गया। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे और उसकी काउंसलिंग होगी आपकी जॉब के लिए, ठीक है, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, कहीं कोई समस्या नहीं है, उस समय तो चेक नहीं हुआ। लेकिन आप जब काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग में ये प्रश्न आएगा कि जब आपका 50% से नीचे मार्क्स था तो आपने डीएलएड कैसे कर रखा है। हो सकता है कि NIOS से भी ये प्रश्न पूछा जाए कि आपने किस प्रकार से सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया। तो NIOS पहले ही आपको रेड हैंडेड नहीं है, व्हाइट हैंडेड है। ये मैं आपको बता दूं कि उसने अपनी जो ये समस्या है बाद में जवाब देने की, ये हटा चुका है, क्योंकि उसने इंप्रूवमेंट एग्जाम का ऑप्शन दे रखा है। रही बात, सवाल ये था कि इन्होंने मुझसे पूछा था कि मार्कशीट को अपडेट कैसे करना है। तो मार्कशीट को कहीं आपको अपडेट नहीं करना है, मैं आपको बता दूं कि मार्कशीट को कहीं आपको अपडेट नहीं करना है। वो ऑटोमेटिक जो है आपसे तब पूछा जाएगा जब आप जॉब करेंगे, ठीक है। तो आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रखा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, आपकी इंटरमीडिएट है और आपने जो है ओपन स्कूलिंग से आपने अपना मार्क्स अपडेट कर लिया। अब जिस समय उस समय आपको पूछा जाएगा उस समय आप इसको लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप कहीं काउंसलिंग वगैरह होता है या फिर जो है आपकी जो आप एग्जाम में फेल हो जाता है तो सप्लीमेंट्री की एग्जाम जो दी जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से ये आपको एग्जाम है, ठीक है, ये एग्जाम भी आपको उसी प्रकार से देंगे। ये सर्टिफिकेट भी आपको हर जगह लगानी पड़ेगी अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो। उम्मीद करता हूं आपको ये इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन बनी हुई है इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि आप जहां कार्यरत हैं या जिनका एज एक्सपायर हो चुका है उनको केवल और केवल डीएलएड की सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो वो सिर्फ डीएलएड की अगर सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उनकी संस्था उनसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये जो काउंसलिंग की बात है कि काउंसलिंग होगी, ठीक है, तो
आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जॉब फैकल्टी के लिए अप्लाई की जाती है जिसमें आपको मार्कशीट भी अपने अपलोड करने पड़ते हैं। तो आप डीएलएड के मार्क्स तो अपने अपलोड करेंगे मार्कशीट, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये इंटरमीडिएट के मार्क्सशीट अपलोड करेंगे तो उसमें ये चीज आ जाएगा कि आपका 50% से मार्क्स कम है, तो तुरंत आपकी वहां पे डीएलएड की सर्टिफिकेट पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ठीक है, और हो सकता है शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि शायद जो है फिर से काउंसलिंग हो या NIOS जो है फिर से अपलोड कराए कि अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए अगर आपने 50% मार्क्स जो है पा लिया है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपकी जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपने जो अप्लाई किया है, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड NIOS के पास है, और NIOS जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम में जिसकी 50% से ऊपर मार्क्स होगी उसी को सर्टिफिकेट इशू करेगा जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। और जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, और उन्होंने ये डाल रखा है कि 45% मेरी मार्क्स है, ठीक है, 40% मार्क्स है, ठीक है, तो उसकी सर्टिफिकेट तो NIOS जो है बिल्कुल ही नहीं इशू करने जा रहा है। क्योंकि अभी अभी आप जब जो चूज कर रहे होंगे, अभी आपका जो सब्जेक्ट है देख रहे होंगे, जो आ रहा होगा मेक पेमेंट का ऑप्शन, जो अभी सेकेंड ईयर एग्जाम फी वगैरह का आ रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था, पूरा का पूरा आपका डिटेल दिया हुआ था कि आपकी मार्क्स जो है 55% है, और उसके बाद से नीचे आ रहा था यस माई ऑल डिटेल आज द करेक्ट, ठीक है, टिक करने के लिए आ रहा था। तो अगर आपका गलत था, आपने खुद परसेंटेज नहीं भरा है, किसी और ने गलती से जो है परसेंटेज भर दिया है, आपका 50% मार्क्स है लेकिन 50% से नीचे जो है मार्क्स अगर हो गया है, तो आप करेक्शन जो मैंने इसके पहले वाली वीडियो या फिर अभी मैं आपको बता देता हूं, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे यहां दिखाई पड़ रही है, इस पे आपको पूरी डिटेल और अपनी मार्क्स की जो परसेंटेज वगैरह है सब लिख करके दोबारा भेजनी होगी ताकि NIOS जो है उसको इंप्रूव कर ले। दूसरी चीज, आपको अपने रीजनल सेंटर पे जाकर के उसको इंप्रूव करा लेनी होगी, ठीक है। तो आप बहुत लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रखे हैं कि गलती से मुझसे अपनी परसेंटेज कम भर दी गई, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें। तो कोई टेंशन नहीं है, आप करेक्शन करा लीजिए तो आपकी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है, 50% से कम है, जनरल में है, और अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं और आपकी 45% से नीचे है, तो NIOS के पास रिकॉर्ड है ऑलरेडी, NIOS उसकी सर्टिफिकेट नहीं इशू करने जा रहा है। हाँ, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करते समय अगर किसी की परसेंटेज कम थी और फिर भी जो है उन्होंने ये बढ़ा के रखा कि हाँ 50% से ऊपर मार्क्स है, तो NIOS कहीं कोई चेक करने नहीं जा रहा है। मैं आपको बता दूं, NIOS कहीं कोई चेक करने नहीं जा रहा है कि आपकी 50% मार्क्स है कि नहीं। आपने जो फील कर दिया है वो उसके पास रिकॉर्ड है और उसी से रिलेटेड आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो आपकी जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो कंफ्यूजन थी, जो अभी तक तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी, वो सारी जो है समाधान हो गई। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बने रहिए इसी प्रकार से फैक्ट नॉलेज के साथ। फैक्ट नॉलेज हमेशा आपको हर प्रकार के अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। मैं रवि श्रीवास्तव लगातार आपके साथ हर अपडेट के साथ बना रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय। शेयर कर दे इस वीडियो को।